पिछले दिनों मंत्री महोदय जी या कहें कि सुपर सीएम माननीय हर्षवर्धन चौहान जी शिलाई प्रवास पे हैं या सिरमौर प्रवास पे, कहें तो सिरमौर प्रवास पे हैं। और बिल्कुल स्ट्रिक्ट आप ये मान लीजिए कि अगर मंत्री जी का प्रवास का आपको नोटिफिकेशन आती है पहले मीडिया बंदूक आती है, आप ये श्योर कर लेना कि कहीं ना कहीं अवैध खनन या अवैध माइनिंग चलने वाला है। मंत्री जी की नोटिफिकेशन चालू हुई और वहां पर गिरी नदी में ये ट्रैक्टर ये वाला आप देखिए, उसी रात को ये गिरी नदी का, और ये नीचे ये रोड बना हुआ गिरी नदी में, आप नीचे दिख रहा होगा। किसने रोड बनवा दिया, ये किसने परमिशन दे दी रोड बनाने का बताओ? गिरी नदी में बिल्कुल सर। और इसमें 10 नीचे जो पाइप होते हैं वो दबे हुए हैं। तो मैं निवेदन ये करा था कि इसका फीता माननीय उद्योग मंत्री से क्यों नहीं कटवाया? ठीक है, रोड बना अच्छी बात, पर फीता इसका कटवाना चाहिए था उद्योग मंत्री से, ताकि वो गिरी नदी में जाके रिबन काट लेते कम से कम, और सुखू साहब को ऊपर शिमला जाके बता देते कि जी मैंने वहाँ गिरी नदी में ओपनिंग कर दी है रोड की, बाकी जगह तो रोड इनसे बन ही रहे, अवैध खनन अवैध माइनिंग रोड इनसे बन रहे। दूसरा, जिस दिन मंत्री आए उसी दिन इन्होंने कच्ची ढांक पे यहाँ पर डंपिंग करना शुरू कर दिया था। ये उसी रात को मैंने कहा कि गिरने वाला स्टोन था, स्टोन में कुछ लोग वहां बैठे थे, उनको कहा कि कल या परसों रोड गिरने वाला है। अगले दिन आया तो ये रोड गिर चुका था, जिसकी आप सब लोगों ने खबर भी लगाई अपने चैनल पे। मैं निवेदन ये जरूर करूंगा, मैंने आज ये लेटर लिखा है, बड़ी मुश्किल, मैं नहीं लिखता कई बार, पर लिखना होता है तो मजबूरी है। अब श्रीमान वन मंडल अधिकारी पोंटा, डीएफओ पोंटा भी लिखा हुआ है, और ये डीएसपी पोंटा भी लिखा हुआ है, और इसमें सीधा लिखा है कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है इनके खिलाफ, अवैध खनन और अवैध डंपिंग के खिलाफ, क्योंकि ऊपर कच्ची डांग है। यहाँ अवैध जितनी बार भी यहाँ पर डंप हुआ है उतनी बार ये गिरा है। ये सारा आप देखिए कच्ची डांग का, ये सारा कच्ची डांग का अवैध डंपिंग, और नीचे ट्रैक्टर लगे हुए हैं। मतलब नीचे खुदाई करो और ऊपर से डंप करते रहो, प्रेशर पड़ता है, नीचे खुदाई हो रही तो गिरना ही गिरना है। 24 घंटे में डीएफओ साहब देख रहे होंगे और डीएसपी साहब देख रहे होंगे, एसपी साहब भी देख रहे होंगे, डी साहब भी देख रहे होंगे। 24 घंटे में कार्रवाई होती नहीं। अगर नहीं होती तो इससे पूर्व में हमने डीएफओ पोर्टा के साथ जो किया था वही डीएफओ पोर्टा के साथ अभी भी होने वाला है। हमने तब भी कहा था कि 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर करें यहाँ से डीएफओ पोर्टा को, और हुए थे वो। दोबारा भी आज हमें यही कहना पड़ रहा है, बहुत हो गया, लिमिट क्रॉस कर दी इन लोगों ने। आप सरेआम दिन दहाड़े आप डंपिंग करवाओ फॉरेस्ट वाले एरिया में, दिन दहाड़े आप नदी में, वहां पर कम से कम भी 20 पाइप, जो मैं बता रहा हूँ गिरी नदी में जो पानी का बहाव रोका गया है, पूरा पानी इधर बह रहा था, इसका बहाव रोक दिया गया। इधर कोई जो यहाँ पर इस जड़ में यहाँ पर कम से कम भी 20 पाइप दबे हुए हैं, और उस पाइप को ऊपर उड़ गया हुआ है। आगे जाके एक और पॉइंट है, वो यहाँ पर है, इसके साथ में यहाँ पर गिरी नदी जो नीचे को जो क्रेशर वगैरह लगे हुए, क्रेशर यहाँ से रोड जाता है, यहाँ पर भी कम से कम 10 पाइप दबे हुए हैं। वो पाइप आए तो आए कहां से, रोड बना तो बना कैसे? मैंने आरओ पोर्टा और आरओ कफोटा से उस दिन संपर्क किया था कि यहाँ पर काम चला हुआ है, आप इसे बंद करवाएंगे। पोर्टा वाले ने कहा कि ये तो जी कफोट एरिया में, कफोटा एरिया में कहा तो उन्होंने कहा कि पोर्टा एरिया में। अब दोनों चीजें स्पष्ट कर दूं, ये है कफोटा वाले एरिया के पास आरओ कफोटा, या इसको कहें कि डीएफओ रेणुका, और ये जो मामला इधर वाला, ये इधर वाला, इस साइड वाला, ये इधर वाला, या ये कहे इधर वाला, ये जो दिख रहा है आपको, ये है पोंटा के पास, बीच में बात गिरी नदी है। लेकिन दोनों बराबर जुर्म कर रहे हैं, दोनों बराबर क्राइम कर रहे हैं। मैं निवेदन ये भी करूंगा कि कोई आरओ चाहे अपने हो चाहे बिगाने हो, मैं आप पास स्पष्ट कर दूं, लिमिटें क्रॉस कर दी सब लोगों ने। सस्पेंशन के सिवाय कोई और चारा बचता नहीं है, और नहीं तो भारी भरकम जुर्माना लगवाया जाएगा। ये पाइप आए तो कहां से आए, रोड बना तो कैसे रोड बना? आपको बार बार कहा जा रहा है कि ये कच्ची ढांक बड़ा सेंसिटिव मामला है, बड़ा सेंसिटिव जोन है ये। यहाँ पर आप कैसे अवैध खनन करवा सकते हैं? एक तरफ आप अवैध खनन करवा रहे हैं, एक तरफ आप अवैध डंपिंग करवा रहे हैं। मैं 2019 की वो घटनाएं नहीं भूला हूं जब मेरे क्षेत्रवासियों को पशुओं की तरह ट्रैक्टर में ढोया जा रहा था। मैं नहीं चाहता दोबारा वो स्थिति आए। उस समय का ये अधिकारी उसमें होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो उन्होंने वीडियो जरूर देखी होगी। मैंने उसमें मंत्रियों को नहीं बख्शा, मुख्यमंत्री को नहीं बख्शा, डीसी सिरमौर उसमें उनको नहीं बख्शा, तो आज भी बख्शने वाला नहीं हूं अगर इस तरह की स्थिति दोबारा बनती है। पोंटा से 1-2 एसडीएम यहां से जाने के बाद भी सस्पेंड हुए, सस्पेंड करवाए गए हैं।
वर्तमान में जो अधिकारी उन्हें मैं कहना चाहूंगा, बहुत बड़ी तीस मार खार नहीं है कोई भी नहीं। मेरा ध्यान उधर नहीं जाता, अलग बात है, क्योंकि दुनिया भर की लायबिलिटी, दुनिया भर की सिरदर्द है मेरे पास। पर अगर आप बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ जाओगे, आप कहोगे सुख मेरा रिश्तेदार है, हर्ष मेरा रिश्तेदार है, तो नाथूराम रिश्तेदार है 2 मिनट में निकला देता है, और निकला भी दूंगा, ध्यान रखिएगा। अगर ये 24 घंटे में चीजें बंद नहीं हुई, पाइप आए तो कहां से आए, अबे डंपिंग वहां पर हुआ तो कैसे हुआ, गाड़ी के नंबर है जिन गाड़ियों से यहाँ डंप हुआ है, ट्रैक्टरों के नंबर है जिन ट्रैक्टरों से वहां से खनन हो रहा है, जिन ट्रैक्टरों में पाइप गए नदी में उन ट्रैक्टरों का भी नंबर है। अगर सरकार की व्यवस्था कमजोर है तो उसके लिए हम है ना, हमें बोलिए आप, हम मदद करने को तैयार है वहां पर अगर आप ये कहें कि आंख में धूल झोंकना चाहेंगे, मैं हर्षवर्धन चौहान जी से भी निवेदन करूंगा, अभी आप शायद शिमला नहीं गए हो तो जाते जाते गिरी नदी में रिबन जरूर काट देना। 2 जगह आपको रिबन काटने का मौका मिला, तो आपको रिबन काटने का कहीं मौका मिलता नहीं है, बजट है नहीं सरकार के पास, तो आप गिरी नदी में जाकर रिबन आप कटवा सकते हो। और शिमला में जाकर सुख साहब को कह दीजिए हम तो ऐसे इतना विकास कर दिया है कि नदियों में भी रोड निकाल दिए, नदियों में भी रोड निकाल दिए, अब इससे ज्यादा और क्या विकास कर सकते हैं। जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई हो, नहीं तो माननीय उद्योग मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ध्यान रखें। माननीय सुपर सीएम के खिलाफ भी, और माननीय सुपर सीएम को याद है अगर हमने कहा है तो हम करेंगे भी। 24 घंटे का समय है, मैंने लेटर में भी लिखा है और आपकी मीडिया के माध्यम से बोलो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है अवैध खनन, अवैध डंपिंग के खिलाफ, ठीक है, नहीं तो परिणाम भुगतने का अधिकारी और नेता सारे तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मानते हैं कि मंत्री जी का आशीर्वाद है नहीं पर अवैध खनन माफियाओं पर? मंत्री जी का आशीर्वाद तो पहले से रहा है, जैसे आपको पता मंत्री जी खुद की मायने हैं, खुद भी अवैध खनन में जुड़े रहे हैं, खनन में अवैध भी और अवैध तो शायद वो आप कह रहे हैं, खनन में खुद भी जुड़े रहे हैं। और दूसरे साथ में विपक्षी नेता है, उनको भी क्यों छोड़ रहे, वो भी पार्टनर है दोनों। मैंने पहले भी कहा था माननीय हर्षवर्धन चौहान और हर्षवर्धन चौहान जी, बलदेव तोमर जी पार्टनर है और साथ में गुरु चेला भी है दोनों। ये चौहान साहब आप बता रहे हैं कि 24 घंटे का आपने समय दिया, उसके बाद आप क्या कदम उठाए? वो तो इनको पता है अधिकारी को क्या कदम होने वाला है, वो मीडिया में तो नहीं कहेंगे कम से कम, लेकिन इन्हें पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये गलत है तो बहुत गलत है। क्योंकि पीछे काफी समय से कहा गया है कि नाथूराम जी मुद्दा उठाते फिर वहां से भाग जाते। नहीं, वो तो शायद वो तो उन लोगों को लगता है जिन्हें पता नहीं है, अधिकारी को पता है कि जो मुद्दा उठाता तो होता भी उसमें, या तो फिर गडकरी से पूछ लीजिए कि क्या हो रहा है। ये तो नेशनल हाईवे में जो कंपनियां लगी उनसे कंपनियां अवैध डंपिंग कर रही हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कंपनी अवैध डंपिंग का भी छूट भैया नेता है इसमें, जहां तक हर्षवर्धन चौहान के लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है अवैध डंपिंग में, क्योंकि जहाँ कंपनी तो इन्वॉल्व नहीं होगी, कंपनी को तो पता है कि कहाँ डंप करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो जो छूट भैया नेता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो मंत्री जी के खास संवास लोग हैं वो अवैध डंपिंग यहाँ करवा रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ और मशीन उन्हीं की यूज हुई इन सब चीज़ों में। आपका कहना है चौहान साहब कि अवैध खनन के चलते ये रोड धसी है, डंपिंग के साथ में, अवैध डंपिंग और अवैध खनन दोनों के साथ। अभी पुरवाला क्षेत्र में 2 क्रशरों के कारण वहाँ कुछ पंचायतों में फ्लड आया था, ऐसा एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था, एक सामाजिक संस्था ने काफी इसमें काम भी किया था, लेकिन आपका इसको लेकर कोई दुखी नहीं स्पष्ट हुआ, ऐसा क्यों? किसको लेकर? पुरवाला क्षेत्र में जो नहीं, पुरवाला के लिए यही तो रास्ता गया जो मैं रोड दिखा रहा हूँ, अगर वो नीचे से बंद हुआ लेकिन ऊपर से रोड गया था, ये शायद उन्होंने ढंग से सर्च नहीं किया होगा, तो ये रोड वहीं के लिए जा रहा है, उसी पुरवाले में क्रशर नीचे से बंद हो तो ऊपर से आना जा रहा है, शुरू हो गया, इसलिए तो इसमें इतनी सब व्यवस्था हुई है। शायद ये वो जो एक संस्था वो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमें देखना होता है, मेरी मजबूरी है, हमने देखा कि उधर से रोड बंद है तो कहीं ना कहीं हो रहा है शुरू, तो ये उधर से ही हो रहा है। ये नाथूराम जी, पोंटा में एक मंच स्थापित किया गया है अवैध खनन आदि को लेकर, और पिछले समय आपने भी मुद्दा उठाया था जो अभी बलदेव जी बता रहे थे कि पागलपुर की पुल से संबंधित, तो आप अब उस मुद्दे से गायब है, आप एक मंच पे इस बारे में क्यों नहीं आ रहे? नहीं, ठीक है, मंच वाले काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जब अगर मैं नहीं रहता, कल भी अगर मैंने प्रेस वार्ता कर दी कैंसिल होगी इसी वजह से, तो उन्होंने कर दी, अच्छी बात है, कोई तो कर रहा है, कोई तो आगे आया है, नहीं यार कोई आगे आने को तैयार नहीं होता था। यहाँ तो लोग अगर कोई मेरे साथ, आपने कई बार देखा कि प्रेस वार्ता में बैठे लेकिन वो भी भाग जाते थे, अगले दिन मिलते नहीं थे, कम से कम कोई आदमी आगे तो आए। आपस में समझौता वार्ता है आज, क्या इस समझौते से खनन रुकेगा? नहीं, वो खनन होगा अभी देखते हैं। असमें मैं लगातार प्रेस वार्ता देख रहा हूँ, हमारी जो टीम होती है, जो सोशल मीडिया जो लगातार देखती हूँ, रोज मैं अपनी प्रेस वार्ता देखूँ, लेकिन प्रेस वार्ता जरूर देखता हूँ। अभी ऊँट किस करवट बैठेगा देखा जाएगा। मैंने एक दिन पहले भी प्रेस वार्ता करके आया था कि हर आदमी नाथूराम चौहान बनना चाहता है, लेकिन नाथूराम चौहान नहीं बन सकता है, उसके लिए बहुत सारे प्रयास करने होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी तकलीफें होती है।
ये सब हो नहीं सकता, लेकिन अभी उठ के करवट बैठता है, देखा जाएगा, समय है अभी। आप देखिए तो कि क्या होता है। मैं चाहूंगा कि अच्छा हो, मैं चाहूंगा कि क्षेत्र का भला हो। आपने अभी